फ्रेंड्स, आज एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, लंबाई, चेस्ट, कमर, शोल्डर, सामने का गला, पीछे का गला, आस्तीन और उसकी गोलाई, आर्म होल और डॉट पॉइंट, ये मेजरमेंट्स आपको लेने के लिए बताया गया है किस प्रकार से लेना है। साथ ही साथ कटोरी के मेजरमेंट के भी बारे में हमने बताया था मेजरमेंट वाली वीडियो में। आज बहुत ही फास्ट तरीके से हम इस ब्लाउज की कटिंग को समझेंगे। सबसे पहले काटेंगे पीछे का पल्ला, तो एक सीधा निशान लिए। उसके बाद हम यहाँ पर नापेंगे लंबाई। जितनी आपको लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये ध्यान रखना कि आपका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, हम तरीके को सीखेंगे और उसमें आप अपना मेजरमेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, शोल्डर जो है बॉडी पर है 15 इंच का, ठीक है, जिसका हाफ होता है कितना, 7.5। और इसमें हम लगभग 2 इंच माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि पीछे का गला डीप है और डीप गलों में शोल्डर को माइनस किया जाता है। 11 इंच डीप है, इसलिए हम 2 इंच यहाँ पर कितना माइनस कर देंगे, 7.5 में। तो ये बचता कितना है हमारे पास, 5.5। तो ये जो 5.5 का निशान है ये यहाँ पर भी लगाना है। 2 जगहों पर लगाने के बाद इस निशान को पहले सीधा मिला लेना है। मिलाने के बाद ये शोल्डर को हम हल्का सा गले की तरफ डाउन कर देंगे, चूंकि डीप गला है। बाकी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ डाउन होगा। और यहाँ पर एक निशान लेंगे अप्रॉक्स 5.25 इंच का, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो आपका चेस्ट है इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है। बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, बॉडी से लेंगे मेजरमेंट तो 2 इंच की लूजिंग हम डाल देंगे। अब यहाँ पर 41.5 मतलब 41.5 इंच का चेस्ट है, तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 10.5 में थोड़ा सा कम, है ना। और उसके बाद ये आपका 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। कमर जो है उसका चौथा हिस्सा लेना है, 1 इंच का डॉट के लिए मार्जिन देना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देना है। फिर निशानों को बराबर आपको इस प्रकार से मिला लेना है। ये निशान आपके जैसे ही मिल जाएंगे, फिर आप ये आर्म होल वाली जो लाइन है इसको 1/2 इंच अंदर डाउन करेंगे। उसके बाद एक गोलाई के लिए निशान और फिर दूसरी गोलाई के लिए निशान। पहला निशान 1 इंच पर, दूसरा निशान 1.25 इंच पर, उसी डाउन वाले निशान के पॉइंट से। और ये सिंपली आपको आर्म होल का जो शेप है इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो आपका आर्म होल है इसको एक बार नाप करके चेक कर लेंगे कि जितनी हमें गोलाई चाहिए उतना हमें मिल रहा है कि नहीं। तो एग्जिट मिल रहा है उतना ही, कोई दिक्कत नहीं। गला जो है यहाँ पर 2 इंच, 2.25 इंच, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि 11 इंच डीप बनाना है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो आपका फ्रंट का नेक है उसका निशान लगा सकते हैं। और चूंकि बैक पार्ट है तो बैक पल्ले का भी निशान हम इसमें लगा सकते हैं। और चाहें तो दोनों पीसेस को एक साथ कटिंग कर सकते हैं। ये कैसे होगा, कटोरी ब्लाउज जैसे दोनों एक साथ कटिंग करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि नीचे आप एक और एक्स्ट्रा पेपर रखिए और दोनों को एक साथ काट दीजिए। पहले जो कटिंग है वो पीछे पल्ले के हिसाब से हम कर लेंगे। अभी हमने बेल्ट का निशान लगाया, फिर हम क्या करेंगे, कटोरी, जैसे कटोरी हमारी यहाँ पर लगनी है 6.25 इंच की, ठीक है। तो ये 6.25 का मार्क करेंगे। 6.25 का मार्क करने पर ये आपका जो कटोरी होता है यहाँ पर जो गैपिंग डिस्टेंस है ये लगभग 2.25 इंच का रहता है। और यहाँ से 5.25, 5.5 इस प्रकार से निशान लेकर के इसको मिला देना होता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपका गोलाई शेप कटोरी में आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका डॉट पॉइंट शोल्डर से कितना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ करके, जैसे 11 इंच है तो 11 पर हमने ये मार्क किया। और यहाँ पर कटोरी का सेंटर लेंगे तो 3 इंच एक सूत आएगा 6.25 की कटोरी में, उसका हाफ। फिर ये जो डॉट पॉइंट है ये बना लेंगे। अब लगभग 1.25 इंच या 1 इंच का यहाँ पर शेप दे देंगे बेल्ट के लिए। इतना करने के बाद हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है कटिंग करने का, ये पीछे पल्ला और सामने पल्ला एक साथ काटने का हो गया। तो हम आर्म होल वाली लाइन को पीछे पल्ले के निशान पर काटेंगे, ये ऐसे। और उसके बाद ये कट लगा देंगे गले का, चेस्ट की फिटिंग का। और उसके बाद 2 पेपर्स हैं तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब एक जो पेपर है वो पीछे पल्ला बनेगा, अभी हम जो काट रहे हैं वो सामने पल्ला बनेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कटोरी को भी आपको अलग कर लेना। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो क्रॉस पट्टी है इसमें आर्म होल को छांट देना, क्योंकि ये फ्रंट पल्ले के हिसाब से आर्म होल देना है। तो ये छट गया। उसके बाद आपकी ये जो कटोरी है, इस कटोरी को हम क्या करेंगे, इसको हम मार्जिन दे करके बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमें पेपर चाहिए। पहले एज इट इज़ इसको मार्किंग कर लेना है, जो डॉट का निशान है वो सबको प्रॉपर मार्किंग करने के बाद हम इसमें कुछ मार्जिन देंगे। उस मार्जिन का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। देखिए, गले के दोनों नोक पर सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन देना। उसके बाद ये अगल बगल जो है उस पर भी आपको, अगर बड़ी साइज़ की कटोरी है, ज़्यादा पफ चाहिए
तो ज़्यादा मार्जिन देना होगा। नॉर्मल कटोरी है, ज़्यादा पफ नहीं चाहिए तो ज़्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। यहाँ सेंटर से हमने 3 इंच लिया। अगर कम पफ चाहिए तो 1.25 इंच ले लेना, ज़्यादा पफ चाहिए तो 1.5 इंच ले लेना, ठीक है। और उसके बाद ये 1/2 इंच का मार्क यहाँ पर और 1/2 इंच का यहाँ पर। फिर इन निशानों को आपको स्केल से मिला लेना है। जैसा मैंने कहा, वीडियो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है, जिससे आपको कम समय लगेगा। और यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके, रिवर्स करके भी देखा जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। तो ये कटोरी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। देखो, मार्जिन क्यों दिया जाता है कटोरी में? कटोरी में मार्जिन देने का जो रीज़न है ना, वो पफ क्रिएशन ही होता है ना। क्योंकि जो कटोरी हमने पहले काट करके निकाला ना, तो उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड था, ना ही डॉट लगाने के लिए मार्जिन ऐड था। तो हमने पहले मार्जिन दिया, अब हम डॉट लगाएंगे। तो पहले इसको सेंटर से इस प्रकार से फोल्ड करना। ध्यान रखना, जब भी हम सेंटर बोलते हैं तो वो नीचे का सेंटर होता है, डॉट पॉइंट का सेंटर नहीं। तो नीचे से जब फोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा सा छूटता है। 1/2 इंच अप्रॉक्स आपको कंप्लीट छोड़ना है। और उसके बाद जैसे कटोरी आपकी 6.25 की है तो 3 इंच एक सूत्र पर मार्क कर दिया और इस पॉइंट से इस प्रकार से मिला देना है, ठीक। डॉट के पॉइंट से मिलाने के बाद यहाँ पर आपको कट लगा लेना है। चूंकि हम पेपर पे काट रहे हैं तो डॉट के पॉइंट पर भी कट लगा रहे हैं, और डायरेक्ट कपड़े पर काटेंगे तो ये डॉट के पॉइंट पर कट नहीं लगाना है, केवल मार्क करके छोड़ देंगे। अब ये आपका जो बेल्ट है, इसको हल्का सा शेप देने के लिए कटोरी को हल्का इधर से निकालना होगा, ठीक है। बेल्ट को रख करके देख करके निकालना है। अब ये जो बेल्ट है, जिसको हम योग पट्टी भी बोलते हैं, इसमें 1.25 इंच का अलग से मार्जिन देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि ये भी फिटिंग के मार्जिन के साथ में नहीं कटा है, तो आपको अलग से इसको मार्जिन दे करके काटना होगा। बस ऐसे 1.25 इंच का नीचे की तरफ बस मार्जिन देना, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत पतला सा हम इसमें बेल्ट लगा रहे हैं। देखो, ज़्यादा चौड़ा बेल्ट लगाते हैं ना तो कटोरी जो है वो ऊपर चढ़ जाती है, और ये समस्या हमें ना आए इसके लिए पतला बेल्ट ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से बेल्ट को हमने कटिंग कर लिया। 1.25 इंच का जो मार्जिन दिए हैं ये साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे भी आपको इसको पट्टी वगैरह लगा के फोल्ड करना है, पलटाना है, और ऊपर भी क्रॉस पट्टी कटोरी पर वो बेल्ट अटैच होना है, इसलिए 1.25 इंच का मार्जिन ज़रूरी है। अब आते हैं हम डायरेक्ट स्लीव्स पर। तो स्लीव्स के लिए 1/2 इंच का पहले मार्जिन छोड़ना है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद जो आपकी गोलाई है उसका 1/2 और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। फिर क्या लेना है? लंबाई। लंबाई में भी 1/2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करना है शोल्डर ज्वाइंट के लिए, ठीक है। और ये सारे मेजरमेंट्स हम मार्जिन को इंक्लूड करके ले रहे हैं, बताता चल रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, लगभग 3.5 इंच डाउन, क्योंकि लंबी आस्तीन है, 3.5 इंच डाउन आकर के ये सीधा निशान लेंगे। यहाँ पर आर्म होल को डायरेक्ट तिरछा नाप देंगे। जितना आपको आर्म होल चाहिए उसका 1/2 तिरछा नाप देंगे, और 1.5 इंच का यहाँ भी मार्जिन दे देना है। तो ये आपका आर्म होल फिर बराबर फिक्स बैठेगा ब्लाउज के आर्म होल में, और स्लीव्स के आर्म होल में डिफरेंस नहीं होता, तो फिटिंग अच्छी आती है। नहीं तो फिर फिट करने पर छोटा बड़ा होता है। और सिंपली आपको स्लीव्स का जो शेप है वो इस प्रकार से दे देना है। आप लोग क्या इस प्रकार के फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस देखना चाहोगे, कि आप चाहते हैं कि जैसे हम डिटेल से बताते हैं आपको उसी तरीके से बताते रहें? तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए कि नहीं सर, हमें स्लो वर्जन में देखना है, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं यही ठीक है, कम समय में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, उस हिसाब से आने वाली वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से स्लीव के छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो 90 डेज चैलेंज के वीडियोज़ हैं ये अभी लगातार अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंटिन्यूसली वीडियो शूट करने में, और मैं नहीं चाहता कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी का लॉस हो। तो अब हो सकता है कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो 2 दिन 3 दिन के गैप में आएंगी, तो आप लोग वेट करिएगा। यहाँ पर अभी हम पीछे का गला जैसे 11 इंच है तो वो 11 इंच ले लेते हैं इस प्रकार से, और सीधा इस निशान को आगे बढ़ा के नीचे गले का फैलाव अप्रॉक्स 2.25 इंच रख करके आपको ये मार्क दे देना है। फिर सिंपल गोल गले का शेप, या फिर जो भी आप गले का शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे डॉट। तो डॉट की दूरी जो है वो 4.5 इंच की, ऊंचाई लगभग 4 इंच की, और ये जो डॉट आपका रहेगा वो 1/2 इंच ही रहेगा, ठीक है। तो 1/2 इंच दोनों साइड मार्क करके स्केल से निशान लगा लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना डॉट यहाँ पर लगने वाला है। ये देखिए, 4 इंच की दूरी पर हमने इसको लिया और प्रॉपर हमने डॉट लगा दिया। यहाँ पर कमर का एग्जिट मार्क कर देना, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो मार्जिन के तौर पे आपका छूट के आएगा, जो हमने 1.5 इंच दिया था। गले की कटिंग कर देते हैं। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ वाटरप्रूफ पेपर्स भी आजकल हमने कर दिया है।
और बाय वन गेट वन फ्री का शानदार ऑफर भी चल रहा है अभी, तो आप लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये हम हल्का सा ऊपर की तरफ चेस्ट लाइन को छांट रहे हैं, कमर को नहीं छांट रहे हैं, खाली चेस्ट को। इससे आपके आर्म होल पे ना झोल आएगा, ना व्रिंकल्स आएंगे, ना ही शोल्डर गिरने की समस्याएं आएंगी। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या आर्म होल कम तो नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहो। इस प्रकार से आप कटिंग करके एक बना करके देखो, रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। हल्का सा ये जो आर्म होल लाइन है इसको भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिलाई के वक्त भी की जा सकती है, चूँकि अभी हम सिलाई नहीं देख रहे हैं, केवल कटिंग देख रहे हैं, तो कटिंग पे ही बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आप चाहें तो हमारी और वीडियोज़ हैं कटोरी ब्लाउज सिलाई की, वो देख करके ये कंप्लीट सिलाई कर लेना, नहीं तो फिर वेट करना। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर में इसकी सिलाई का वीडियो भी आप सभी के सामने आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा कटोरी ब्लाउज कटिंग का। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।